श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 34वां दोहा। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अन पायनी देहु हम ही श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दाप नसावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, हो हे प्रसन्न दीजिए प्रभु यह वरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भववारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु ममता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भक्ति संस्कृति सरितरनी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित अज शंकर। रघुकुल के तु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। 35वां दोहा। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट वर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाय। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होय सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कयाहू कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चेहि, प्रसन्न करत मन सकुचत एहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काहू। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणाम रति हरना।
भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत की और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, सुनिए। 36वां दोहा। नाथ न मोहि संदेहु कछु, सपनहु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संते की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाय। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। सिरि मुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुणों तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद विलगाई, प्रणत पाल मोहि काहू बुझाई। संत के लक्षण सुनु भ्राता, अगिनत श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के असी करनी, जिमि कुठार चंदर आचरनी। काटहि पर सुमल सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। 37वां दोहा। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परशु वदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखें पर। सम अभूत रिपि विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, सील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। कोमल चित दीनह पर दाया, मन वचन क्रम मम भक्ति अमाया। सभी मान प्रदताप मोह मानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, हे प्राणी, मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन यत्री। उनका कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और ब्रह्मा के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है।
ये सब लक्षण बसहि जासुर, जानहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परस वचन कभु नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। 38वां दोहा। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु अंसत कैर सुभाऊ, भूलहु संगति करहु न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हर हाय। अब असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षि मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। वयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसे कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।